नमस्कार दोस्तों। आज के दिन निफ्टी 50 एक नया 52 वीक हाई लगाया है और इसी के साथ ही साथ एफआईआई और डीआईआई की भी बाइंग लगातार कुछ कंपनीज में बढ़ती ही जा रही है। और ये डेटा जानना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है, जब मार्केट में बड़ी तेज़ी आएगी तब एफआईआई और डीआईआई मैक्सिमम पैसा इन्हीं सभी स्टॉक्स में लगने वाला है। इस लिस्ट में एक कंपनी ऐसा भी है जो कि स्मॉल कैप कंपनी है। उस कंपनी में मात्र एक क्वार्टर में एफआईआई और डीआईआई ने दोनों मिलकर 30% का स्टेक खरीदा है। इस लिस्ट में टोटल 5 कंपनीज हैं, तो चलिए पहली कंपनी की तरफ चलते हैं। एक्सॉन टेक्नोलॉजी। आज के दिन स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा था। 6 महीने में 23% का रिटर्न, 1 सालों में 10% का रिटर्न और 5 सालों में 671% का रिटर्न। और पिछले 5 महीनों में स्टॉक ने 76% का रिटर्न दिया है। इस बड़ी रिटर्न के पीछे की वजह थी एफआईआई और डीआईआई का बाइंग। पिछले एक क्वार्टर में एफआईआई ने लगभग 3% का बाइंग किया है और डीआईआई ने 1% का बाइंग किया है। और इसी के साथ पब्लिक की होल्डिंग 4% से घट गई है। ये कंपनी बेचने वाली कंपनी नहीं है। पास्ट में भी देखें तो इस कंपनी में पब्लिक के होल्डिंग से एक झटके में 12% का स्टेक छीन लिया गया था। जनरली जब जब पब्लिक की होल्डिंग घटती है तब तब स्टॉक में बड़ी तेजी आती है। आप लोग एक बात लिख कर रख लो, एफआईआई और डीआईआई की बाइंग उन्हीं सभी स्टॉक्स में होती है जो स्टॉक अंडर वैल्यूड होती है। तो आने वाले वक्त में पॉसिबिलिटी है एफआईआई और डीआईआई दोनों ही अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाएंगे। तो चलिए इसके लिए हम लोग इस कंपनी की वैल्यूएशन देख लेते हैं। 5 सालों का एवरेज पीई 94 पर है और करेंट पीई 101 पर है। तो करेंटली स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग जोन पर ट्रेड कर रहा है। अगली कंपनी आईआरसीटीसी। आज के दिन आईआरसीटीसी में लगभग आधे % की तेजी देखने को मिली है। 6 महीने में 2% का नेगेटिव रिटर्न, 1 सालों में लगभग 3% का रिटर्न और 5 सालों में 300% का रिटर्न। इस कंपनी में एफआईआई की होल्डिंग लगभग आधे % से बढ़ी है और डीआईआई ने हल्का सा अपना स्टेक कट किया है। और फाइनली इस स्टॉक में भी पब्लिक की होल्डिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटते हुए देखने को मिली है। अगर आप लोग इस स्टॉक को बाइंग करने जा रहे हो तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये एक गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है। तो गवर्नमेंट कंपनीज में आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि गवर्नमेंट कैसी कैसी डिसीजन लेती है। गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से आप लोग देख सकते हो कि कितना शार्प गिरावट होती है। और यही चीज़ हम लोगों ने हाल में आईईएक्स में भी देखा कि आईईएक्स में अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। अगली कंपनी पीआई इंडस्ट्री। आज के दिन स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा था। पिछले 6 महीने में 12% का रिटर्न, 1 सालों में 23% का रिटर्न और 5 सालों में लगभग 370% का रिटर्न। ये स्टॉक अपनी इंडस्ट्री का लीडर स्टॉक है और उसके बावजूद भी इस स्टॉक को ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिलती है। ये स्टॉक थोड़ी न्यूज़ में कम दिखाई पड़ती है, इसलिए बहुत सारे लोग इस कंपनी को नहीं जानते हैं। और इस कंपनी का मैक्स का चार्ट देखें तो इस कंपनी के मैक्स का चार्ट काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और कंसिस्टेंट देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर की तुलना में एफआईआई ने लगभग 1% का होल्डिंग बढ़ाया है, लेकिन कुछ वक्त पीछे से देखें तो एफआईआई लगातार इस कंपनी में अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाते ही जा रहे हैं। इस कंपनी का पिछले 5 सालों का एवरेज पीई वैल्यू 47 का और करेंटली स्टॉक 44.9 पर ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड ही है। लेकिन अगर आप लोग इसके प्राइस को देखे हुए तो प्राइस ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहा है। तो पीआई इंडस्ट्री से ये चीज़ सीखने को मिली कि स्टॉक 52 वीक हाई पर ट्रेड करते हुए भी सस्ते वैल्यूएशन पर हो सकती है। अगली कंपनी केपीआईटी। तो पिछले 1 सालों में केपीआईटी ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल करके दिया है। और पिछले 5 सालों की बात कर ले तो पिछले 5 सालों में लगभग 900% का रिटर्न। इस स्टॉक को मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस के थ्रू काफ़ी ज़्यादा गिराने की कोशिश की गई थी। मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्री कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी एफआईआई ने इस स्टॉक में बाइंग की है और डीआईआई ने हल्का सा अपना स्टेक कट किया है। और फाइनली पब्लिक के हाथों से लगभग 2% का स्टेक छीन लिया गया है। केपीआईटी का 5 सालों का एवरेज पीई 47.5 है और करेंटली स्टॉक 77.6 पर ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुकी है। तो इतने टॉप वैल्यूएशन पर अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं, बहुत अच्छे देखने को नहीं मिले तो स्टॉक में बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का विचार कर रहे हो तो इसके रिजल्ट पब्लिश होने तक आप लोग वेट कर लो।
अगली कंपनी टाटा कंज्यूमर। आज के दिन टाटा कंज्यूमर ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा था। 1 सालों में 8% का रिटर्न, और पिछले 5 सालों की बात कर लें तो पिछले 5 सालों में 260% का रिटर्न। तो एफएमसीजी सेक्टर से लार्ज कैप कंपनी होने के नाते 260% का रिटर्न बहुत बड़ी बात होती है। तो इस कंपनी में एफआईआई, डीआईआई और साथ ही साथ प्रोमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, और ये कंपनी भी निफ्टी 50 वाली ही कंपनी है। और इसके चार्ट को देखें तो पिछले 5 सालों का एवरेज पीई 62.2 पर है, और करेंटली स्टॉक 74.2 पर ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड में देखने को मिल रही है, लेकिन इस लेवल पर भी आप लोग चाहो तो बाइंग कर सकते हो। अगली कंपनी एवलॉन टेक्नोलॉजी। आज के दिन स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा था, लेकिन जब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से स्टॉक 64% का रिटर्न दिया है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप लगभग 4000 करोड़ है। यही वो कंपनी है जिसमें एफआईआई और डीआईआई दोनों मिलकर 29% स्टेक मात्र सिंगल क्वार्टर में खरीदा है, लेकिन प्रोमोटर्स ने भी लगभग 20% का स्टेक सेल किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि जनरली एफआईआई और डीआईआई स्मॉल कैप कंपनी में बड़ी होल्डिंग नहीं बनाते हैं। तो सोचने वाली बात ये हो जाती है, प्रोमोटर्स ने तो अपना 20% स्टेक बेचा ही, और वो पूरा स्टेक एफआईआई और डीआईआई ने खरीद ली। और इतना ही नहीं, पब्लिक के होल्डिंग से भी 10% का स्टेक छीना गया है। तो ऐसा क्या स्पेशल है इस कंपनी में, जहां एफआईआई, डीआईआई किसी भी स्मॉल कैप कंपनी में जल्दी पोजीशन नहीं बनाते, और इस स्टॉक में प्रोमोटर्स का तो होल्डिंग खरीदे ही, और साथ ही साथ पब्लिक से भी स्टेक छीना गया है। कुछ तो स्पेशल है इस कंपनी में। तो कुछ दिनों में मैं इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें इसके बिजनेस को डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे। तब तक आप लोग इस कंपनी को खुद के बेसिस पर स्टडी करो। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।